नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस का एक और मामला, कुल संख्या पहुंची 14। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे जिले के सोनापुर निवासी वह युवक बुखार के कारण सार जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के अनुसार उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। रिपोर्ट मिलते ही उसे कोविड-19 अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर इसे लेकर अलीपुरद्वार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 14 हो गई है। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के बाद आज से अनलॉक हुआ पूरा देश। अपनी सतर्कता एवं जागरूकता से आगे बढ़ने की गई है अपील। कंटेंजेंट जोन्स में लॉकडाउन रहेगा बरकरार, अन्य क्षेत्रों को दी गई है कई छूटें। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन की हटने का क्रम शुरू हो गया है। 4 चरणों के बाद आज से देश में लॉकडाउन नहीं, अनलॉक के दिशा निर्देश प्रभावी हो गए हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देश में गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चाबी राज्यों के हाथों में थमा दी है। राज्य ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अगले 30 दिनों तक के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप दूसरे राज्य में आने जाने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों ने अभी अंतरराज्यीय आवाजाही पर रोक बरकरार रखने का फैसला लिया है। छूट वाले राज्यों में बिना पास के लोग कहीं भी आना जाना कर सकेंगे। कोरोना के कारण थमे पहिए को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने अनलॉक की ओर कदम बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4 देश के लिए सबसे महंगा साबित। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के इस चरण के दौरान जितने मामले देश में सामने आए हैं, लगभग उतने मामले पहले के 3 चरणों को मिलाकर सामने आए थे। वर्ल्डोमीटर इन्फो के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन 4 के चरण में 21 मई तक देश में कोरोना संक्रमण के कुल 93,904 मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 से पहले भारत कोरोना संक्रमित देशों की सूची में 12वें स्थान पर था, लेकिन लॉकडाउन 4 के शुरुआती दिनों में ही जिस तेजी से मामले बढ़े हैं, उसके बाद ये 10वें, 9वें, 8वें और 7वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में 30 जनवरी को सामने आया था। वुहान विश्वविद्यालय से भारत लौटा मेडिकल का एक छात्र संक्रमित पाया गया था, लेकिन 4 महीने के अंदर भारत इस वैश्विक महामारी के सबसे अधिक प्रभावित 7वां देश बन गया है। दुनिया के कोरोना प्रभावित टॉप 10 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर रूस, चौथे पर स्पेन, 5वें पर ब्रिटेन, 6ठे पर इटली, 7वें पर भारत, 8वें पर फ्रांस, 9वें पर जर्मनी और 10वें पर पुरुष शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार है। सोमवार यानी 1 जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग शुरू हो गई थी। सभी ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी है। लंबी वेटिंग लिस्ट भी है। रेलवे के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों में 30 जून तक करीब 26 लाख टिकट बुक किए जा चुके हैं। पहले दिन 1.45 लाख यात्री ट्रेनों में सफर करेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार स्पेशल ट्रेनों में अब 120 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। इससे पहले रेलवे ने लॉकडाउन में टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी थी। नई व्यवस्था में अब तत्काल कोटे से भी टिकट मिल सकेंगे। यह सुविधा रविवार सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पर्सनल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने किया पथावरोध। कूच बिहार जिले में सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को कूच बिहार जिले के तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक के बोरोकोदाली 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में मनसाई हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा था। इस बीच ग्रामीणों को इसकी भनक लगी और वे लोग इसका विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का विरोध करते हुए सड़क अवरोध कर यातायात ठप कर दिया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अवरोध समाप्त हुआ। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों से किसी तरह का विचार विमर्श किए बिना ही स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का पहल शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के आसपास के इलाके रहायशी इलाके हैं।
स्कूल के आसपास छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं। स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने से इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए लोग रिहायशी इलाके में बसे स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 1.0 शुरू करने की घोषणा की है। कंटेनमेंट जोन्स के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में शर्तों के साथ भारी छूट के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। इस बीच आज 31 मई है। चौथे चरण की लॉकडाउन की समय अवधि आज पूरी होगी और पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल और पहाड़ में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है, वो भी वृहद स्तर पर। ऐसे में आज दार्जिलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपसभापति विमल मैत्री ने दार्जिलिंग बाजार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग बाजार 2 चरणों में खुला रहेगा। उन्होंने बताया सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़े, जूते एवं कॉस्मेटिक्स इत्यादि की दुकानें खुली रहेंगी और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल हब जैसे अन्य दुकानें खुली रहेंगी। और उन्होंने दार्जिलिंग बाजार के लिए रोटेशन पॉलिसी अपनाई है। इस पर खुद दार्जिलिङ चैम्बर अफ कॉमर्स के उपसभापति ने विस्तृत रूप में जानकारी भी दी है। डल्लै बजार एकसँगै खोलिँदा चाहिँ अप्ठ्यारै नै हुँदै थियो, किनभने बहुत बेसी भिडभाड भयो। त हामीहरूले निर्णय गर्यौँ कि डल्लै बजार एकसँग नखोलेर हामीले आधी बजार खोल्नु भन्यो। त जसले गर्दा कि अलिक मान्छेको भिड पनि कम्ती होस् अनि अलिक सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा पनि मेन्टेन गरियोस्। त हामीले बजार एक दिन आधी खोलिने, एक दिन आधी खोलिने त्यो पाराले मिलाएको छौँ। त जसले गर्दा चाहिँ डल्लै बजार एकैचोटि चाहिँ खोलेर भिडभाड हुँदैन। त त्यसमा हामीले क्याटेगोरी वाइज अलिक छुटाएको छौँ। त जस्तो यसमा के गरेको छ भने हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, टिम्बर, काठको दोकान, मोटर पार्ट्स र भाँडा दोकानहरू योहरूले चाहिँ खोलिदिने हामीले मिलाएको छौँ। मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार 3 दिन। यो 3 दिन चाहिँ यो ग्रुपले खोल्ने हो र खोल्ने समय चाहिँ 8 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म। 3 बजी चाहिँ उहाँहरूले एकदम बन्द गरिहाल्नुपर्ने हो। 3 बजीदेखि उता चाहिँ खुला नराख। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा ने फालाकाटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया दौरा। अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अलीपुरद्वार के फालाकाटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा कर वहां के वास्तविक हालतों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल सुपर के साथ बैठक कर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल की ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क, दूध के पैकेट्स व अन्य आवश्यक सामग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार का फालाकाटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए भी सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद है। দেখেন আমি তো সব এলাকায় ঘুরতেছি, পুরো জেলা চষে বেড়াচ্ছি, প্রত্যেকটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে গেছি। ভালো যে অবস্থা আমাদের জেলায় আছে, এই অবস্থাকে আমাদের বজায় রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা যেভাবে আমাদের প্রশাসন কাজ করতেছে, ডিএম, এসপি সাহেব আছেন, আমাদের সিএমও আছেন,
আধিকারিকরা আরও পুলিশ আধিকারিকরা আছে, আমাদের স্বাস্থ্যের আধিকারিকরা আছে, যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, আগামী আলিপুরদুয়ার জেলার आगामी প্রজন্ম इन्हें মনে রাখবে। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 के 371 मामले सामने। यहां एक दिन में सामने आने वाले मामलों का यहां आंकड़ा सबसे ज्यादा है, रिकॉर्ड स्तर पर है। राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,501 हो गई है और 3,027 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 8 लोगों की मौतें भी हुई है एवं मौतों का आंकड़ा बढ़कर 245 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 8 लोगों की मौतें हुई है, जिनमें से 7 कोलकाता से थे और एक मरीज उत्तर 24 परगना जिले का था। राज्य में अब तक कोविड-19 से 245 लोगों की मौतें हो चुकी है। इस दौरान राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत 187 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। डराने लगी है भारत में कोरोना की स्पीड। 24 घंटे में 8,782 लोग संक्रमित, 223 लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1.90 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,90,535 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 5,394 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 93,322 एक्टिव केस है। वहीं 91,819 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बीच देश भर में आज से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू हो चुका है। 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद देश में अब लॉकडाउन नहीं अनलॉक की गाइडलाइंस प्रभावी हो गई है। इसके तहत देश भर में कई तरह की छूटें दे दी गई है। देश भर में आज से 100 जोड़ी यानी 200 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। पूरा देश कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए जंग लड़ रहा है। अब एक बार फिर कुदरत बरपाएगी अपनी कहर। अफमान के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवर्ती तूफान का खतरा, रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अफमान तूफान से मची तबाही के बाद एक और चक्रवर्ती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर और लक्षद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो आगे बढ़ते हुए चक्रवर्ती तूफान में बदल रहा है। यह अगले हफ्ते महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 4 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख सती देवी ने कहा कि 4 जून के लिए तटवर्ती महाराष्ट्र, गोवा और पूरे गुजरात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवर्ती तूफान के चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। 3 जून के लिए तटवर्ती महाराष्ट्र और गोवा के लिए रेड अलर्ट और गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के साजिश का बड़ा खुलासा। जासूसी करते पकड़े गए दिल्ली में पाक उच्च आयोग के 2 अधिकारी देश छोड़ने का दिया है आदेश। भारत ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान उच्च आयोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया है। उन्हें 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 अफसरों को भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जासूसी करने के आरोप में पकड़ा था। सरकार ने उन्हें अवांछित घोषित किया है। भारत ने उनकी गतिविधियों को राजनीतिक मिशन के एक सदस्य के रूप में गैर कानूनी और देश के खिलाफ माना है और उनसे कहा है कि वे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दे। उनकी गतिविधियों को देश विरोधी बताते हुए सरकार की ओर से पाक के उप राजदूत को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें इस मामले पर विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाक के राजनीतिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त न हो और अपनी उपस्थिति के दौरान असंगत व्यवहार न करे। बताया गया कि उक्त अधिकारियों के नाम अबैद हुसैन व ताहिर खान है। दुनिया भर में कोरोना वायरस बरपा रहा है अपना कहर। 61.37 लाख लोग संक्रमित, 3.71 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कुल 61,37,154 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना के कारण अब तक 3,71,118 लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि कोरोना से अब तक 25,43,966 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 17,88,762 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ अब तक 1,04,356 लोगों की कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी है। अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है।
और इस बीच एक दूसरे की मदद का जज्बा बरकरार है। अमेरिका ने कहा कि वो ब्राजील को 1000 वेंटिलेटर्स और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 20 लाख टैबलेट्स भेजेगा। खाड़ी देश कतर में भी मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 24 घंटे में 1648 नए मामले सामने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।